भारत का जो संविधान बना है ना, इतना लचीला बना है कि इनकी फरियाद सुनते सुनते वहाँ 20 साल हो जाएंगे और वो अपराधी घूमते नजर आएंगे। इन्हें तकलीफ होगा कि मैं अपनी बहन का अपराधी को सज़ा नहीं दिला पाया। नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि परिवार के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा लिए, सोशल साइट पे डाल दिए, संतावना दिए, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। अरे भाई कब करवा देंगे, नहीं करनी है हमको। नीलम देवी का जो हत्या हुआ है उसका जो अपराधी है उसको 1 महीने के अंदर में स्पीड ट्रायल करवा करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, चाहे वो जो नेता करवा दे। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। इस घटना में एक महिला के साथ एक घिनौना अपराध का अंजाम दिया जाता है। एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू महिला पर इतनी बड़ी घिनौना अपराध किया जाता है और जितने बड़े अधिकारी है, साथ में लीडर है, वह सभी इस पर मौन रहते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? नीलम देवी यादव परिवार से संबंध रखती हैं और उसके साथ एक शकील नामक मुस्लिम व्यक्ति ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया। उसके बाद पूनम यादव का स्तन और प्राइवेट पार्ट काट डाला। शकील मियां को लगा कि पूनम यादव मर चुकी है और लाश को छोड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहां ग्रामीण पहुंचते हैं और पूनम यादव को इस अवस्था में देखकर वो सब पूछते हैं। पूनम यादव अपना बयान देते देते दम तोड़ देती है। स्थानीय लोगों को माने तो स्थानीय लोग इस घटना से काफी घबराए हुए, क्योंकि अब पूरा इलाका मुसलमान बहुल इलाका है। यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं और यहाँ के मुसलमान हिंदू की बहु बेटी पर हमेशा गंदी नजर रखते हैं। वहाँ के लोग हमें कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है और कहीं हमारी बहू बेटी के साथ कोई अप्रिय अनहोनी न हो जाए। हम लोग अपने बहू बेटी को हमेशा समझा बुझाकर अपने घर से बाहर भेजते हैं ताकि वह समय रहते सुरक्षित अपने घर लौट आए। अपने घर से बाहर न अपने बच्चों को न अपने परिवार के लोगों को कहीं जाने देते हैं, क्योंकि अभी की मुसलमान की स्थिति बहुत खराब है। गंदी नज़र से देखते हैं और गंदी बातें करते हैं। हमारी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सर, हम लोग मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहते क्योंकि यहाँ के लोग हमारे परिवार पर टारगेट। जब हमारी बात ग्रामीणों की बुजुर्ग व्यक्ति से हुई तो लोग हमें बताते हुए नजर आते हैं कि आप लोग यहाँ आकर इस इलाके के बारे में लोगों को बताइए। हमारी टीम ने उनसे कहा, आप लोग जब हमें नहीं बताएंगे तो यह बातें कैसे लोगों तक पहुंच पाएगी। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कहा मीडिया के सामने हम लोग कुछ नहीं कह सकते और न ही कहना चाहते। यहाँ के मुस्लिम हमारे बच्चों पर गंदी नजर रखते हैं और हो सकता है हम लोगों पर भी गंदी नजर रखना शुरू कर दे। वहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताते हुए नजर आए कि क्या आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि नीलम यादव के साथ शकील नामक मुसलमान ने क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि शकील सबसे पहले नीलम देवी का बलात्कार किया, उसके बाद उसका स्तन और प्राइवेट पार्ट को काट डाला। यहाँ के लोग डरे हुए हैं और यह दादी बताते हुए रोने लगी और कहा, इस गांव में हम लोग नहीं रहना चाहते। गांव नर्क से ज़्यादा बदतर हो गया है। यहाँ के मुसलमान इसे नर्क बना दिया है। इस खबर को पब्लिश करने का मेरा मकसद है कि समाज में समानता की भावना होनी चाहिए। इस खबर को देने का मेरा मकसद यह नहीं है कि दो समुदाय में आपस में टकराव हो जाए। इस खबर को देने का मकसद है कि समाज में शन की मानसिकता के लोग रहते हैं, कम से कम उन पर लगाम लगाई जाए। ऐसी वारदात को अंजाम देने से रोका जाए ताकि फिर से कोई घर में ऐसी आफत न आए। मेरा इस खबर का मकसद है कि समाज में भाईचारा बना रहे और गंदे मानसिकता के लोग सलाखे के अंदर हो। नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं भागलपुर और भागलपुर में वहां जहां नीलम यादव का निर्मम हत्या कर दिया गया और ये बहुत संवेदनशील मामला है, सहनशील मामला है। आपका अगर अंदर से आत्मा होगा तो आप सोच सकते हैं कि ये मामला कितना घिनौना है और कितना संवेदनशील है। हम इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो मुसलमान हैं उनको क्या हो गया है। बकरी खस्सी काटते काटते कब इंसान काटने लगे। पहले मुर्गी काटते थे, बकरी काटते थे, अब धीरे धीरे इंसान काटने लगे। पता नहीं उनकी मानसिकता को ऐसी विचार कहाँ से आते हैं। ऐसे लोग पनपते किधर से हैं, ऐसे लोग आते किधर से, उनकी विचार आती किधर से हैं। क्या हमारी सरकार कमज़ोर है इसलिए उनके माथे में ऐसे विचार आते हैं? क्या हमारे संविधान उन लोगों को सज़ा देने में लेट करती है इसलिए उनके मानसिकता में ऐसे विचार आते हैं? ये तो बहुत सोचने वाली बात है और ये हमें नहीं, ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्हें सोचने वाली बात है कि आप देखिए, एक महिला है, अधेड़ उम्र की महिला है, उनका ऐसे हत्या किया जाता है। अगर शब्दों में ब्याह करे तो मेरा रूह कांप
जाता है। तो खैर आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जितने में सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी विनती है कि अपने संविधान में ऐसी संशोधन कीजिए कि ताकि ऐसे मानसिकताओं के लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले बच्चे भी जो ऐसे मानसिकता के हो वो पेट के गर्भ में ही मर जाए, ऐसे वो जन्म न ले, ऐसे ज़मीन को धूमिल ना करे, ऐसे ज़मीन को शर्मसार न करे। और ऐसी माँ से कहेंगे कि ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं, आपको लगता है कि ये बच्चे मेरा घिनौने हैं, तो उन्हें कोख में ही मार दीजिए, क्योंकि वो इस ज़मीन को, इस भारत माँ की ज़मीन को, इस बिहार की ज़मीन को वो शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ उनके परिवार के कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये है नीलम यादव के भाई हैं और ये इनका पुत्र है और इनकी पुत्री है और इनका पति है। ये सब परिवार पूरे सदमा में है हम सरकार से। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार है, लेकिन उनके अभी तक कोई भी कार्यकर्ता हो या विधायक हो या कोई भी जो बड़े पदाधिकारी है वो यहाँ तक नहीं आए हैं। कहाँ है नीतीश बाबू, आप भी थोड़ा काम कर लिया कीजिए, कम से कम ट्वीट तो कर दिया कीजिए, ट्वीट करने भी उंगली दर्द करता है का। तेजस्वी यादव, आप MY का समीकरण निकालते हैं कि ना हिंदू का वोट टूटे, मन यादवों का ना वोट टूटे, ना मुसलमान का वोट टूटे। अगर वोट के चक्कर में रहेंगे तो आपके नीचे जंगल राज बढ़ता जाएगा, तो कम से कम उस जंगल राज को काटा भी कीजिए, ताकि वो कटेगा तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ऐसी घटनाएं फिर लोगों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। जो ऐसी घटनाएं इनके घर में घटा है, अगर मैं चाहूँ, अगर इन लोगों से पूछता हूँ तो मुझे कलेजा कलप जाता है कि मैं इनसे क्या पूछूँ। मैं जब इनसे सुना तो मेरा रूह कांप गया कि सच में ऐसा भी घटना हो सकता है। ये बिहार में पहला घटना है। और अगर बात करूं पूरे इंडिया में तो कन्हैया कुमार को जानते ही हैं। एक कन्हैया लाल को इतना चाकू मारा, बेचारा टेलर था और जिहादी मानसिकता के लोग ने उन्हें निर्मम हत्या कर दिया। और आफ्ताब को देख लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद 35 टुकड़ा कर दिए और टुकड़ों को ऐसे फेंके जैसे पुलिस से पता ना कर सके। और यहाँ का घटना भी सेम वैसा ही है। उस महिला को इतनी टुकड़ा किया गया, लेकिन उनके शरीर को इतना छत बिछत किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ जो व्यक्ति उनके पास गए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुआ। वो लोग सहम गए कि आखिर किस टुकड़े को उठाया जाए, किससे बात की जाए, कौन टुकड़े को कहाँ उठा कर रखा जाए। ये सबसे बड़ी जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की, मैंने पूछा कि भैया आप लोग जब जाते हैं तो आप आंदोलन क्यों नहीं किए, इतनी बड़ी घटनाएँ घटी तो आप लोग को आंदोलन करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग हमें बताएं कि हम लोग अल्पसंख्यक है सर। देखिए, भारत में कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है। इस क्षेत्र में हिंदू की बहुत कम आबादी है, चारों तरफ मुसलमान भरे पड़े हैं। और ये लोग मुसलमानों से इतने डरते हैं कि शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना चाहते, मेरा कहीं से मानसिकता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, हिंदू मुस्लिम में राइट करवाई जाए और हिंदू मुस्लिम में कोई संवेदनशील भावनाएँ पैदा की जाए, हम नहीं चाहते। लेकिन एक बात है, हम आतंकवादी, हम जाहिदवादी और जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं, हम ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेरा बिहार स्वच्छ रहे और हमारे बिहार में जब भी कोई रैंकिंग दे तो अपराधी का रैंकिंग नंबर 1 पर न दे। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में आएंगे तो हाँ, हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम लोग तो बोलेंगे ही। ना आपके चाटुकार हैं, ना बीजेपी के चाटुकार हैं, ना तेजस्वी के JDU के चाटुकार है, ना तेजस्वी यादव के चाटुकार हैं, ना हम किसी का ना चाटुकार है। जब भी ऐसे घटना घटेंगे तो आपके सामने आके चिल्ला के बोलेंगे। अगर आप मिलेंगे तो वो सवाल भी पूछेंगे, नहीं तो आप पहले सत्ता में सुधार कर लीजिए। तो चलिए, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये नीलम यादव का भाई है और इनसे हम क्या सवाल करें। सर, आपसे सवाल करते हैं, 5-6 दिन घटना का हो गया, अभी तक कितने लीडर यहाँ पर आए हैं? देखिए, लीडर जो भी आ रहा है ना, सब अपना क्रेडिट लेने आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये कि भाई हमने काम कराया, देखिए हम आप पहले पहुँच गए यहाँ पर, आपको मतलब एक फ़ोटो सेल्फी हो जाए, नेट पे डाल दिया जाए ताकि लगे कि हम उनके साथ हैं। हम तो कुछ नाम नहीं लेना चाहेंगे। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि परिवार के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा लिए, सोशल साइट पे डाल दिए, संतावना दिए, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। अरे भाई, कब करवा देंगे? नहीं, कितने नेता आए हैं? पहले 1-2 नेता का नाम बताइए, कितने ऐसे नेता हैं? नेता तो बहुत नेता है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, हमको राजनीतिक नहीं करनी है। हमको नीलम देवी का जो हत्या हुआ है उसका जो अपराधी है उसको 1 महीने के अंदर में स्पीड ट्रायल करवा करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, चाहे वो जो नेता करवा दे। देखिए, इनका विचार देखते हैं। ये कहते हैं कि 1 महीना के अंदर में स्पीड ट्रायल करके हमें जल्दी से जल्दी अपराधियों को फांसी की सज़ा तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन भारत का जो संविधान बना है ना, इतना लचीला बना है कि इनकी फरियाद सुनते सुनते वहाँ 20 साल हो जाएंगे और वो अपराधी घूमते नजर आएंगे। इन्हें तकलीफ़ होगा कि मैं अपनी बहन का अपराधी को सज़ा नहीं दिला पाया। आपको लगता है कि आप में स्पीड ट्रायल हो पाएगा?
क्योंकि आप यहाँ पर न थाने उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं आपके ऊपर, जो आपने नहीं कहा वो भी बयान दिया जा रहा है। जैसे मुझे आपने पीछे कहा, तो ये सच में है कि आप जो नहीं कहा वो भी बयान दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ के जो एसपी सर का बयान है दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अगर जिला के वरीय पदाधिकारी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं न कहीं अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा। जी बिल्कुल। जो घटना क्या उसको सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन और जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उसका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ेगा। एसपी साहब, किसके कहने पे आप ये बयान दिए हैं कि कुछ लेन देन का मामला था, उनकी बेटी का शादी का मामला था? आप किसके कहने पे ये बयान दिए? से उनकी मानसिकता में कुछ गलत भावनाएं आई, उसे हमने रोका और फिर बाद में उसने ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया। क्या ये सच है? एसपी सर, जांचें करवा लीजिए ना कि इनका ज़मीन मेरे ज़मीन के बगल में है या नहीं, इससे भी आपको संतुष्टि मिल जाएगा। बयान देना से क्या ही है, जांच करवा लीजिए। क्या एसपी साहब, आप भी बिना सोचे समझे बयान दिए जा रहा है कि जो मन में आए बोल दीजिए, और ये क्या कर पाएंगे? गरीब है, इनके घर का स्थिति दिखा देते हैं हम। इनका घर का स्थिति देख लीजिए, ये घर का इनका स्थिति है। आपको लगता है कि ये न्याय दिलवा पाएंगे अपने उस अपराधी को? जब तक कानून सख्ती ना हो, जो जब तक कानून ईमानदार ना हो, इनके घर का स्थिति है। हमें नहीं लगता है कि वो अपराधियों को सज़ा दिला भी पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है शायद स्थिति उनको पता होगा, इसलिए से बयान दिए होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि गरीब जान के ऐसा बयान दिया जा रहा है, ये मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है? कहीं न कहीं मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम प्रयास किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी अगर इस तरह का बयान देते हैं, कहीं न कहीं अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल। एसपी सर, आप कैसे जिला सुरक्षित चलाइएगा? आप इसका एसआईटी टीम अगर गठित किया, जांच आया तो आप बदला शादी का मामला है, जो व्यक्ति जो जिस बयान बोल रहा है कि ये शादी का मामला था, हम पैसा दिए हैं, खुद वो व्यक्ति इस गांव से पैसा लिया हुआ है। अच्छा, खुद वो व्यक्ति इस गांव से पैसा लिया, आज तक रिटर्निंग नहीं कर पाया। क्या वो व्यक्ति उसको काट दिया क्या? कहाँ का ये कानून बनाया है कि मतलब अगर लेन देन का मामला है या नहीं है उसको काट देना है? किस आधार पे एसपी साहब ये बयान दिए हैं? आपके साथ कोई लेन देन नहीं है? कोई लेन देन नहीं है। शर्म कीजिए, ऐसे बयान देने से पहले इनके बारे में कुछ जान लीजिए, उसके बाद बयान दिया कीजिए एसपी साहब। हमें तकलीफ होता है कि एक बड़ी पदाधिकारी ऐसा बयान देते हैं तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि सच में ऐसा ही कुछ घटना घटा होगा, लेकिन इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी पदाधिकारी कहाँ से बयान दे दिया, मनगढ़ित बयान देते हैं या कहाँ से बयान देते हैं वो तो आप ही जानते होंगे, लेकिन हाँ, अगर गलत बयान देंगे तो आप ही फंसेंगे सर। हम लोग तो चाहते हैं कि आप सही बयान दीजिए, कम से कम अपराधियों को जेल के सलाखे तक लेके जाइए। जहाँ तक कि प्रशासन की बात है, उसके नीचे की टीम जो था, टीम गठित किया है, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा काम किया है। जो कि हम एक अल्टीमेटम दिए थे कि 72 घंटा के अंदर में जो अपराधी है उनका अरेस्टिंग किया जाए, अन्यथा फिर कानून हाथ में ले लेंगे। तो नीचे स्तर के जो पदाधिकारी थे, जो टीम गठित किए गए थे, काफ़ी अच्छा काम किया है, उनसे हम काफ़ी संतुष्ट हैं। जो डीएसपी सर के टीम जो गठित थे, काफ़ी अच्छा काम किया, उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं। लेकिन जब से एसपी सर इस बयान को दिए हैं तब से हम लोग काफ़ी तकलीफ हो रहा है। देखिए एसपी साहब, आपसे इनके परिवार नाराज़ है, लेकिन एसएसपी साहब जो है, जो बयान दिए उनसे प्रसन्न है। जो एसआईटी की टीम के गठन किए, अपराधी को 72 घंटा के अंदर में जेल के अंदर डाले, उनसे ये लोग खुश है। अगर इनके परिवार की चर्चा करें तो इनके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अब बाधित हो गया है। इसलिए बाधित हो गया है क्योंकि उनकी माँ जो थी, जो कहीं ना कहीं से इनके माँ और पिता एक साथ काम करके इन लोगों को पढ़ाया लिखाया करते थे, लेकिन अब इनके पिता इनकी माँ की यादों में कहा जाए तो बीमार है। ये देख सकते हैं पड़े हुए हैं, और ये इतनी स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर सकें। लेकिन ये बच्चा जो है, अगर मैट्रिक में बात की जाए 399 नंबर, यानी 400 के पास अप्रॉक्स लाया था नंबर, और बच्चा अभी भी पढ़ाई में इनका बाधित है। और ये बच्चा जो सीबीएसई से 10th में पढ़ रहा है। लेकिन बात ये है कि इन लोगों को अब जिम्मेदारी कहाँ से, इनका फ्यूचर तो अंधकार में पड़ा हुआ है, और इनकी साफ साफ जिम्मेदारी यहाँ के फ्लियोर प्रशासन है और साथ में यहाँ के सरकार है। इसलिए सरकार है क्योंकि अगर ये दोनों बच्चे अगर सही से कानूनी काम करती, प्रशासन विभाग काम करती, तो ऐसा घटना का अंजाम नहीं होता, इन लोगों का पढ़ाई नहीं छूटता। इनकी एक बहन है, वो भी बीए पढ़ती है। आप बताइए कि इनके घर में सब एजुकेटेड है, और कैसे मानसिकता के लोग रहे होंगे जो पढ़े लिखे परिवार पर हमला किए होंगे। तो आप जानते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते ताकि मेरा बच्चा अच्छा करे भविष्य में, वो अपना नाम कमाए, समाज में नाम कमाए, लेकिन उनके सपना ही तो पहले चूर हो गया। ये माँ के लिए, न्याय के लिए लड़ें या फिर पढ़ाई के लिए लड़ें। तो जितने पदाधिकारी हैं, एसपी साहब आप देख लीजिए इन बच्चों को क्या होने वाला है। इनका फ्यूचर डूब चुका है। जब तक आप जल्दी से जल्दी न्याय दिलवा देते हैं तो कहीं हो सकता है इनके पारिवारिक में सुधार आ जाए और फिर इनका परिवार ठीक रास्ते पे आ जाए।
तब तक के लिए इतना ही। अगर हम ऐसा कुछ अपडेट आता रहेगा तो देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।